Hello students, welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we all will be solving question 11 of our NCERT book. So question 11 हम लोग आज सॉल्व करेंगे. मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. क्वेश्चन 11 में है, आप लोगों से पूछा गया है, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for these reactions. तो मैंने ये आप लोगों को क्लास में भी समझा रखा है. मैंने आप लोगों को डीकम्पोजिशन पूरा क्लियरली समझाया था. पानी का हमारा डीकम्पोजिशन होता है वाटर का. ये हमने एक एक्सपेरिमेंट था हमारे बुक में, उससे मैंने आप लोगों को पूरी इक्वेशन बना के समझाई थी. इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात आती है कि क्वेश्चन को समझें. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों कहते हैं, ठीक है. तो ये हमसे पूछा गया है. बात आती है कि हमें इसके लिए पता होना चाहिए दोनों का डेफिनेशन, कि इसको हम डीकम्पोजिशन क्यों कह रहे हैं और इसको हम कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं, ठीक है. डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज़ दो में बंटते हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एक में फॉर्म होता है, ठीक है. आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? देखो, हम इसमें सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, डीकम्पोजिशन. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसे सेंटेंस में लंबे में बनाएंगे. डीकम्पोजिशन मीन breaking one into two or more, whereas combination mean combining two or more ठीक है, टू फॉर्म वन सब्सटेंस. तो ये आपका आंसर होगा कि डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक को हम दो में तोड़ते हैं, वेयर एज कॉम्बिनेशन में होता है कि दो या दो से ज़्यादा को मिला के हम एक बनाते हैं. दस दीज टू आर कॉल्ड अपोजिट्स. इसीलिए हम इनको अपोजिट कहते हैं, ठीक है. तो आप मैंने इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है. सिंपली हमने देखा कि हम डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. हमने डेफिनेशन लिख दी और इसकी वजह से अपोजिट होता है. उसके बाद है यहाँ पे कि आप इसका इक्वेशन मेंशन कीजिए, ठीक है. तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो सबसे पहले मैं इसको आपको रब कर देती हूँ, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्योंकि आप लोगों को नीचे दिखेगा नहीं, या फिर मैं यहाँ तक की रब कर देती हूँ, ठीक है. फिर मैं मिटाती रहूँगी बाद में अच्छे से, ओके. आप लोगों का एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक. तो हम लोग एग्जाम्पल मेंशन करेंगे. तो ए है हमारे पास हाइड्रोजन, आप लोग मेंशन करोगे, ठीक है. पहले इसका वर्ड इक्वेशन मेंशन करोगे कि हाइड्रोजन बर्न विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि H2 को गैस है, बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा, ठीक है. तो ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई, किसकी, दो को मिला के एक बनाया, कॉम्बिनेशन की हो गई. और फिर हम इसको एक्सप्लेन भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि बात वही है, हमने लिख दिया ना कि हाइड्रोजन. अब
ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सो सफिशिएंट है। आपने डेफिनेशन दे दी दोनों की, इसका वर्ड इक्वेशन मेंशन कर दिया एंड केमिकल फॉर्मूला से केमिकल इक्वेशन मेंशन कर दिया। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी कर दोगे, ठीक है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एक सेकेंड, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोलाइज का प्रोसेस बताया था कि हम 2 रॉड डालते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब 2 वो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, वन इज़ एनोड एंड सेकंड वन इज़ कैथोड, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो मतलब टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उससे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा, और फिर हमारा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से मेंशन कर लेंगे, अंडरस्टूड। नीचे इसके एग्जाम्पल आप लोग, अब ये पार्ट आप खुद करोगे, ये इधर आ जाएगा और ये दोनों उधर आ जाएगा। सो हम इन दोनों एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि एक में जो H2O है वो है हमारे प्रोडक्ट साइड पे, और एक में जो H2O है वो है हमारे रिएक्टेंट साइड पे। सो जो डिफरेंस है वो हमारा बेसिकली किसका है, हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, कि 2 मिलके 1 बना रहे हैं और 1 मिलके 2 बन रहा है। सो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा किसका, डिकम्पोजिशन का, मतलब डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन को अपोजिट क्यों कहते हैं, और इनके एग्जांपल्स के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 12, वो भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये आपका हो गया होगा। सो मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। सो कई वीडियोज़ में आपके 1 क्वेश्चन है, कई में 2 है। सो एज़ पर द टाइम लिमिट मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, कुछ आपको होमवर्क भी देती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा भी देती हूँ, और आप लोग समझ भी लेते हैं अच्छे से, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग तब तक स्किप कर लें 10 सेकेंड। ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है, ठीक है, बट थोड़ा वो कनेक्टिविटी जो होती है, जो हमें ऑफलाइन में मिलती है, वो नहीं मिल पाती है। बट जो कंसंट्रेटेड है, जिसको कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, मुझे पता है, जो फोकस है, उसके लिए तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। सो परफेक्ट सोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो अब हमारा सोल्यूशन करते हैं हम 12th क्वेश्चन का। ये हमारे पास है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। अब बात आती है कि हमें क्या करना है, हमें लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कब कब लिखना है, ए जब क्या दी जाए, हीट दी जाए, बी जब क्या दी जाए, जब लाइट दी जाए, लाइट यहाँ पे सन हीट मतलब हीट टेम्परेचर की बात हो रही है, लाइट यहाँ पे सन की एनर्जी की बात हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। तो हमारे पास जो रिएक्शंस होंगे उन्हें हमें बताना है, और वो भी डीकम्पोजिशन है, दैट मीन्स कि जो एक है वो 2 या 3 में टूटेगा, अंडरस्टूड। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे, हमारे पास हीट का एग्जांपल है। सबसे पहले आपको इसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट
व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोवाइडेड हीट देन इट प्रोड्यूसेस, और वो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूसेस नहीं कह सकते क्योंकि वो कुछ नया नहीं बनेगा, उसमें से टूटता है। सो द कार्बन क्या था हमारे पास है, मैं पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास है सॉलिड फॉर्म में। इसमें जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कैल्शियम में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस करने से ये दोनों डिकम्पोज हो गए। ये जो है ये बैलेंस है क्योंकि O3 हो गया वहाँ पे और CA हो गया, तो ये इक्वेशन जो है हमारी वो बैलेंस है, ठीक है। लाइट का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ के आए हैं, AgCl होता है हमारे पास, ये है हमारे पास सॉलिड स्टेट में। इसमें जब हम लाइट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ये Cl2 हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस 2 है तो वो 2 लेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो हमारा जो एग्जाम्पल है वो लाइट के साथ इसका ये आ जाएगा कि AgCl है हमारे पास, लाइट पास करेंगे तो Ag एंड Cl2 हमारे फॉर्म हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमने अभी देखा था 2H2O, क्योंकि अब इतनी बार हमने सॉल्व कर लिया तो आई होप कि आप लोगों को भी बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा L, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, इसमें हमारे ये टूट जाएंगे। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवानी है और उसके ऐसे एग्जांपल्स देने हैं तो हम कौन कौन से लिखें। तो जिसमें भी हीट प्रोवाइड की जाए और उसके बाद ये जो कंपाउंड है वो टूटे तो वो यहाँ लिख सकते हो आप। ये ज़रूरी नहीं है कि यही लिखे, हम यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ब्रोमाइड का लिख सकते हो, आयोडाइड का लिख सकते हो, तो कोई भी एग्जांपल आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो कि डिकम्पोजिशन हो। क्योंकि हमने अभी तक NCERTs में ये पढ़े हैं तो हम ये लिख सकते हैं, इससे मैंने बता दिया, इसका हमने एक और पढ़ा था तो वो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो कई बार होता है कि कोई रिएक्शन हमें याद रह जाती है तो वो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। एंड यस, आप लोगों को रिएक्शंस याद रखना भी आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने सॉल्व करे 2 क्वेश्चन, दैट इज 11th एंड 12th। आई होप कि ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।